हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग कहावत पर आधारित एक निबंध को देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारा 17वें नंबर का निबंध होगा। इससे पहले मैंने आपको 16 निबंध करा दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, इस तरीके की कहावत पर जब भी आपको निबंध लिखना हो तो सबसे पहले आप इसके अर्थ को समझिएगा और फिर आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा, तो आप खुद इसको सही ढंग से लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। देखिए, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया मतलब क्या? इस कहावत का अर्थ है कि रिश्तों से ज्यादा धन का महत्व हो गया है। भले ही पिता और भाई जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब भी महत्वपूर्ण जरूरत पड़ती है तो पैसा ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। आज के समय में कई लोग रिश्तों के बजाय पैसे को प्राथमिकता देते हैं। यदि एक लाइन में यदि इसका अर्थ हम देखें तो पैसा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक को बखूबी समझ गए। अब हम लोग इसको लिखना शुरू करेंगे, भूमिका, बॉडी पार्ट और फिर निष्कर्ष। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आपको पीडीएफ मिल सकेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। अब देखिए, सिक्कों की खनक में रिश्ते दब गए हैं, अब इंसान की कीमत भी पैसों से तय हुए हैं। अब देखिए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? धन की चकाचौंध में भावनात्मक रिश्ता कमजोर हो गया है। लोग अब व्यक्ति के गुणों से ज्यादा उसकी संपत्ति को महत्व देते हैं। गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो होता है उसकी बातों को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। फिर पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि हमारे समाज में परिवार, रिश्ते और संस्कारों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ मूल्यों में बदलाव आया है। अब देखिए, पहले रिश्तों में जहाँ प्यार, सम्मान और नैतिकता की प्रधानता होती थी, आज के समय में लोगों की थॉट थोड़ा चेंज हो गया है। अब लोग रिश्तों को भी स्वार्थ और धन से जोड़कर देखने लगे हैं। आप देखिएगा, पारिवारिक संस्कारों की जगह अब व्यवहारिक और आर्थिक स्थिति ने ले ली है। यदि आप पैसे से स्ट्रांग नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आइए, पहले प्रेम, सम्मान और नैतिकता को जीवन का आधार माना जाता था, लेकिन आज के दौर में धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे। पहले लोग ईमानदारी, सच्चाई और कर्मों को जीवन की सबसे बड़ा पूंजी मानते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है? सफलता और सम्मान एक प्रकार से एक व्यक्ति का पैमाना, उसकी माप का पैमाना बन गया है। लोग नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन असल में वे धन की ताकत को अधिक महत्व देते हैं। वे सिद्धांत के तौर पे कुछ बोलेंगे, लेकिन जब व्यवहारिकता की बात आती है तो उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैसा ही हो जाता है। अब देखिए, इसी सच्चाई को व्यक्त करने कहावत को व्यक्त करने के लिए एक मुहावरा है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, हम लोगों ने एक शॉर्ट में एक अच्छा भूमिका लिख लिया है। अब हम लोग इसके बॉडी पार्ट को लिखना शुरू करेंगे और फिर निष्कर्ष। तो चलिए पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे देखते हैं। अब देखिए, इस कहावत का अर्थ है कि परिवार, दोस्त, संबंध ये सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बात व्यवहारिक जीवन की आती है तो धन सबसे अधिक मायने रखता है। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, नैतिकता की चर्चा लोग खूब करेंगे, लेकिन जब उनके समक्ष कठिनाई आती है तो सबसे पहले नैतिकता को छोड़कर और वह व्यवहारिकता को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए धन के बिना न तो अच्छे रिश्ते निभाए जा सकते हैं और न ही समाज में सम्मान पाया जा सकता है। अब देखिए, यह सच है कि पैसे हर चीज नहीं है, लेकिन बिना पैसे के जीवन भी कठिनाइयों से भर जाता है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि पैसा का इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन कहने का पैसा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप नैतिकता और ईमानदारी को छोड़कर पैसे के पीछे ही दौड़ना शुरू कर दें। पैसा का महत्वपूर्ण मानिए, बट आपके समक्ष नैतिकता और प्रेम और भाईचारा भी रहना चाहिए। जब इतना आप लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग धन का महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि यह कहना क्या चाह रहा है। देखिए, पैसा आधुनिक समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। पहले लोग कम संसाधनों में भी खुश रहते थे, लेकिन अब हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पहले लोग
सादगी में भी संतुष्ट रहते थे। वे आपसी प्रेम, सहयोग और छोटे छोटे पलों को भी एक प्रकार से खुशियों के रूप में बांटते थे। लेकिन आज हर सुख सुविधा के लिए पैसा जरूरी हो गया है। महंगी चीजें और दिखावे की होड़ में लोग अब बिना पैसे के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बगल वाले के पास यदि गाड़ी हो गई है तो मेरे पास होना चाहिए, मतलब उसके पास वो है तो मेरे पास ये होनी चाहिए। मतलब दिखावे के चक्कर में लोग नैतिकता को काफी हद तक पीछे छोड़ चुके हैं। अब देखिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुख सुविधाएं हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो, हर क्षेत्र में धन की अहमियत बढ़ती जा रही है। अब देखिए कैसे अहमियत बढ़ती जा रही है। लोग ना एक्चुअली धन को बहुत ही ज़्यादा सम्मान का विषय बना दिए हैं। और जब सम्मान का विषय बना दिए हैं तो लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि पैसा होना बेहद जरूरी है। चाहे कुछ हो या ना हो, पैसा होना चाहिए, और पैसा होगा तभी आप समाज में प्रतिष्ठा और सुख सुविधा को हासिल कर सकते हैं। ऐसा थॉट लोगों का मतलब आजकल बन गया है और बनते जा रहा है। बट ऐसी थॉट होना नहीं चाहिए। नैतिकता के साथ साथ पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, आज के समय में अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसकी योग्यता भी दब जाती है। कहने का मतलब है, आज की दुनिया में टैलेंट और स्किल्स होने के बावजूद अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहने का मतलब आपको मौका नहीं मिलेगा। धनवान लोगों को देखिएगा अवसर भी ज़्यादा मिलता है, जबकि गरीब व्यक्ति संघर्ष करते करते मर जाता है लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। भले ही आपके पास बहुत सारी योग्यता हो, लेकिन यदि पैसा नहीं है तो उस योग्यता को महत्व देने वाले लोग बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि योग्यता का महत्व नहीं है, बट आपको बड़े पैमाने पर ऐसे ही उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको। धन का प्रभाव इतना व्यापक हो गया है कि लोग रिश्ते को भी पैसे की कसौटी पर तौलने लगे हैं, है ना। अब देखिए, आज के समय में अब यदि रिश्तों की गहराई में यदि जाएंगे तो आर्थिक तत्वों पर रिश्ता भी हमारा निर्भर हो गया है। अमीर व्यक्ति की बातों को महत्व दिया जाता है, चाहे गरीब कितना भी समझदार हो, इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन जब वह अपनी बातों को रखेगा तो लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। लोग कहते हैं ये क्या बोलेगा, ऐसे ही फालतू बोलते रहता है ना। लेकिन पैसे वाला जो मूर्ख आदमी भी हो, वह यदि किसी बात को बोलेगा तो लोग उसकी बात को ना अच्छे से सुनेंगे और बोलेंगे नहीं यही सही है। भले ही उनको लगता है कि यह गलत बोल रहा है, लेकिन उस समय उसको सपोर्ट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, धन और रिश्तों का संबंध है। अब देखिए, धन और रिश्ते का क्या महत्व होता है, इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कहने को तो रिश्ते भावनाओं पर टिके होते हैं, लेकिन अब जब कठिनाइयाँ आती है तो यही रिश्ते धन पर निर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, जब तक समान स्थिति आपकी रहती है लोग भावनाओं की बात करते हैं, लेकिन जब किसी आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ जाता है तो रिश्ते भी पैसे पर टिकने लगते हैं। बहुत से लोग तभी साथ देते हैं जब उन्हें खुद कोई लाभ हो, अन्यथा आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। और यह यथार्थ में आप भी अपने आसपास देखते होंगे, नहीं तो कभी कभी व्यक्तिगत अपने साथ भी होते रहता है। अब देखिए, अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता, जबकि धनवान व्यक्ति यदि गलती भी करता है तो उसकी गलतियों को ना माफ कर दी जाती है। अब देखिए, इसको ऐसे आप समझिए, कहने का मतलब है कि आज के समय में जब रिश्ता मत क्या बोलते हैं, पैसा जब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है तो जो व्यक्ति कमजोर है उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन धनवान व्यक्ति गलती भी करेगा, कुछ भी करे, तो उसको ना लोग मतलब भूल जाते हैं, मतलब उसको माफ कर देते हैं और पैसे के आधार पे उसकी वैल्यू मापते हैं कि पैसे यदि उसके पास है तो गलत भी है तो वह सही है, उसके सपोर्ट में लोग आ जाते हैं। अब देखिए, रिश्ते भी अब पैसे से तौले जाते हैं, गरीब की बातें किसे समझ में आते हैं। अब देखिए, आज के समय में यदि आप रिश्तों की थोड़ा सा अंदर जाइए, तब देखिए आपके पास पैसा है तो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो किसी रिश्तेदार से आप जाकर कहिए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, वह भी आपको टाल देगा और आपकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाएगा। यही यथार्थ के स्तर पे सत्य है। बट सारे लोग ऐसे होते नहीं, लेकिन अधिकांश ऐसा ही है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखना चालू करेंगे कि परिवार में भी अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अब देखिए, विवाह हो या कोई फ्रेंड हो, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवहार में भी धन इर्द गिर्द घूमता है। अब देखिए, अब रिश्ते को भी अगर आप देख लीजिए तो शादी के लिए भी देखिए, तभी अगर आपको होगा जब आप बड़े स्तर पे दहेज देंगे। दोस्ती भी देखिएगा, अक्सर आप देखिएगा स्वार्थ पर ही निर्भर करता है और समाज में पहचान भी पैसे से ही बनती है।
आप यह देखेंगे कि लोग उन्हीं से संबंध रखना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें कोई लाभ हो। बिना लाभ का आप देखेंगे कोई भी किसी से संबंध नहीं रखना चाहता। यही कारण है कि कई बार धन की रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है, मतलब दूरियां पैदा हो जाती है। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण समाज में देखने को मिलता होगा कि पैसे को लेकर झगड़े हो जाते हैं, कलह हो जाते हैं और एक अच्छा खासा रिश्ता ना मतलब वो भी बर्बाद हो जाता है। मतलब समय के साथ भले ही पैसा का महत्व बढ़ गया है, लेकिन नैतिकता, रिश्ते और भावनाएं अक्सर मतलब एक प्रकार से देखेंगे पैसे के आगे दब जाती है। देखिए, धन की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह नहीं भूलना भूलना चाहिए कि सच्चे रिश्ते और अच्छे संस्कार ही जीवन की असली पूंजी होती है। और यह पूंजी यदि आपका समाप्त हो जाएगा तो आपका मानसिक जो संतुलन है ना, वो कभी सही नहीं रहेगा। पैसे से आप मानसिक खुशी नहीं खरीद सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, धन और नैतिकता के संदर्भ में, मतलब दोनों में क्या संबंध है। अब देखिए, धन और नैतिकता के बीच ना गहरा संबंध है। अब देखिए, धन का महत्व जितना बढ़ा है उतनी ही नैतिकता में गिरावट आई है। कहने का मतलब है कि नैतिकता हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है, लेकिन जबकि धन जो हमारी जरूरत को पूरा करने का एक साधन है, दोनों में डिफरेंस है। यदि धन नैतिकता के मार्ग पर अर्जित किया जाए तो यह जीवन में सुख और संतोष लाता है, लेकिन धन यदि अनैतिक तरीके से आप कमाएंगे तो अंततः यह आपके अशांति और विनाश का कारण बन सकता है। अब देखिए, आजकल लोग धन अर्जित करने के लिए गलत रास्ते को भी अपनाने से नहीं हिचकते हैं। आप देखिएगा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनैतिक कार्यों की एक प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है पैसा हर समस्या का हल है। आप आज देख लीजिए, बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े लोगों को जब मतलब छापेमारी उनके यहाँ होती है तो बंडल के बंडल पैसे निकलते हैं। आप देखेंगे मशीनें बुलाई जाती है पैसे काउंट करने के लिए। यदि वही पैसा वो अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों को दे दें तो बेचारे उनका नाम लेंगे और कहीं ना कहीं वह भी मानसिक रूप से काफ़ी अच्छा फील करेंगे। कहते हैं ना कि जब आप किसी का हेल्प करते हैं और सामने वाला खुश होता है तो आपको भी अच्छा फील होता है। लेकिन लोग दूसरे को देना पसंद नहीं करते। जितना पैसा हो, भले ही वह पैसा रख के मर जाएंगे, लेकिन उनको पैसा ही पैसा चाहिए। वह नैतिकता, प्यार, रिश्ता सब भूलकर पैसे को इम्पोर्टेंट देने लगते हैं और नैतिकता धन से बहुत ज़्यादा आगे है। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या धन सब कुछ है? क्या नैतिक मूल्यों के लिए पैसे को छोड़ा जा सकता है? अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझिए सबसे पहले। अब देखिए, जब आज के समय में लोग सफलता को धन से मापते हैं और कई लोग आप देखेंगे कि बेईमानी, भ्रष्टाचारी लेकर धन अर्जित करना शुरू कर देते हैं और नैतिक मूल्यों को जब वह पीछे छोड़कर पैसे के पीछे भागने लगते हैं तो ईमानदारी और सद्भाव जो है ना, वो काफ़ी कम होता चला जाता है। और जब काफ़ी कम होता चला जाता है तो व्यक्ति ना स्वार्थी हो जाता है। अब धन जो है, धन लोगों के बीच मन में ना एक अहंकार का भाव पैदा कर देता है और इसी सोच के कारण लोग रिश्ते को काफ़ी भूल जाते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर उसी रिश्ते को वह याद भी करने लगते हैं, लेकिन फिर वह रिश्ता उनको उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में पहले था। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या नैतिक मूल्यों को पैसे के लिए छोड़ा जा सकता है? अब देखिए, नैतिक मूल्य जो होती है ना, वह हमारा असली पहचान होता है। अगर कोई व्यक्ति इसे धन के लिए छोड़ देता है तो वह समाज में भरोसा और सम्मान खो देता है। भले ही धन क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन नैतिकता छोड़कर कमाया हुआ धन आपको वह दुख और पछतावे के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। इसीलिए आपका आंसर होगा कि नैतिकता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धन उसके पीछे है। अब देखिए, सच तो यह है कि पैसा जरूरी है, लेकिन अगर यह गलत तरीके से कमाया जाए तो अंततः यह विनाश का कारण बन जाता है। देखिए, धन यदि आप कमाएं बट वह नैतिक तरीका हो, अनैतिक तरीका नहीं। अनैतिक तरीके से कमाया गया पैसा अधिक समय तक टिकता नहीं है। यह अपराध, धोखाधड़ी, अनैतिक गतिविधियों को जन्म देता है। आप देखेंगे जिससे व्यक्ति अंततः कानूनी और सामाजिक रूप से परेशानियों से घिर जाता है। इतिहास गवाह है कि गलत तरीके से जो भी धन को अर्जित किया है, अंततः वह उसका पतन का कारण बनता है। आप न्यूज़ में भी देखिए, बहुत सारे लोग पैसे गलत तरीके से बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन जब वह पकड़ में आते हैं तो सारी संपत्ति उनका जब्त हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप नैतिक रूप से कमाएं, आम लोगों की हेल्प करें, तो ज़्यादा इससे बेहतर होगा। अब फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, धन और सफलता, इन दोनों में क्या संबंध है। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। आज सफलता को धन के साथ जोड़ा जाता है। एक व्यक्ति भले ही कितनी भी मेहनत करे, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है तो समाज उसे सफल नहीं मानता। अब देखिए,
धन और सफलता का क्या संबंध है? धन सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर हो सकता है, लेकिन केवल धन होने से कोई सफल नहीं हो सकता। असली सफलता मेहनत, ईमानदारी और समाज में दिए गए असली योगदान से मापना चाहिए। यदि धन सही तरीके से यदि आप अर्जित करते हैं और सही कार्यों में लगाते हैं, तो यही सफलता का आपका एक बेस्ट आधार बन सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और राजनेता तभी प्रभावी रहते हैं जब तक उनके पास अपार संपत्ति होती है। यही कारण है कि लोग धन अर्जित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धन कमाने के साथ साथ सद्गुणों और नैतिकता को भी बनाए रखना जरूरी है। अब देखिए, आज मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के पीछे में चाहे लाख भाग ले, लेकिन यदि उसके पास सद्गुण मतलब गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, मतलब लोगों के लिए एक प्रकार से उसके पास इमोशन नहीं है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। देखिए, धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन इसे यदि आप ईमानदारी और नैतिकता के साथ यदि मतलब अर्जित करेंगे, तो यह एक बहुत ही अच्छा रास्ता होगा। कहने का मतलब है कि एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद अपने सद्गुणों को ना खोए और दूसरों की हमेशा हेल्प करता रहे। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे कि धन से सुख आता है या दुख। इस संदर्भ में हम लोग इसे देखेंगे। अब देखिए, यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या धन की वास्तविकता सुख का कारण है? अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो कुछ मानते हैं कि सच्चा सुख पैसे से नहीं बल्कि प्रेम, आत्मसंतोष और सादगी में है। आप खुद सोच कर देखिएगा कि धन से सुख आता है कि दुख, तब आपको पता चलेगा। चलिए, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, धन से सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख नहीं। अगर धन सही तरीके से कमाया और खर्च किया जाए तो यह सुखद जीवन दे सकता है, लेकिन यदि इसे लालच, ईर्ष्या या अनैतिक तरीके से अर्जित करेंगे तो यह अंततः दुख या तनाव का कारण बन जाएगा। आप ऐसे समझिए, यदि धन ही सब कुछ होता तो महात्मा बुद्ध को अपना राज दरबार छोड़कर सन्यासी बनने की क्या आवश्यकता थी? उनके पास क्या नहीं था? देखिए, जब लोग एक लेवल के बाद ना वह मानसिक शांति की तलाश में भटकने लगते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ा सुख जो है ना वह मानसिक लेवल का सुख है। शारीरिक सुख तो पशु भी पा लेता है, लेकिन मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि शारीरिक सुख से ज़्यादा वह मानसिक सुख की तरफ जाए। और मानसिक सुख तभी मिलेगा जब आप ईमानदारी और नैतिक रूप से पैसे कमाएंगे और उस पैसे का कुछ हिस्सा आम लोगों के लिए खर्च करेंगे। गरीब हो, कमजोर हो, वंचित वर्ग हो, उनके लिए यदि आप काम आएंगे, तभी आपको मानसिक सुख होगा। और जब आपको मानसिक सुख मतलब प्राप्त होगा, तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा मतलब बेहतर अपने को महसूस करेंगे। अब चलिए, इसको हम लोग नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं कि सोने के महलों में सुकून नहीं मिलता, खरीदे हुए रिश्तों में जुनून नहीं मिलता। अब देखिए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बाहरी चमक धमक से वास्तविक सुख नहीं मिलता। आप महंगे घर में रह लीजिए या महंगा चीज खरीद लीजिए, फिर भी आपको आराम नहीं मिलेगा, लेकिन दिल का सुकून केवल सच्चे प्रेम और रिश्तों से आता है। दोस्तों, भले ही आपके लिए पैसा लगता हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब आपको एक सच्चे प्यार की तलाश होगा, एक सच्चे दोस्त का तलाश होगा। और जब वैसे लोग आपके जीवन में नहीं होंगे, तो पैसा एक समय के बाद आपको ना बहुत ही मतलब काटने लगेगा। कहते हैं ना लोग कि जब वही चीज़ आपको मतलब ना काटने के लिए दौड़ना शुरू कर देगा। तो समाज मतलब कहने का मतलब है व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को एक लेवल के बाद मतलब एक सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता, सच्चा दोस्त तलाशने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो चलिए, फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कई धनवान लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। पैसा हर चीज खरीद सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम, शांति और मानसिक सुकून के लिए केवल धन पर्याप्त नहीं है। अब इसको हम लोग ऐसे देखने का प्रयास करेंगे। धन भौतिक चीजें तो खरीद सकता है, लेकिन किसी का इमोशन कैसे खरीदेंगे? आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं। आप पैसा से वह दिखावा तो कर सकता है सामने वाला कि वह आपसे प्यार करता है, लेकिन उसका इमोशन कभी आपके साथ नहीं जुड़ सकता है। कहने का मतलब है कि भावनाएं और आत्मिक शांति और सच्चा रिश्ता पैसा से नहीं आता। कोई व्यक्ति पैसे से दोस्त तो बना सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि अमीर होने के बावजूद भी कुछ लोग अकेले और असंतुष्ट पड़े रहते हैं। फिर इतना दिखाने के बाद हम लोग नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे कि धन का सही उपयोग क्या होना चाहिए। अब देखिए,
धन अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दान, समाज सेवा, जरूरतमंदों की मदद, ये सब कार्य पैसे से ही किए जा सकते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि धन अगर अच्छे कार्यों में लगाया जाए तो यह वरदान बन सकता है। अब देखिए, धन का सही उपयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसे समाज की भलाई, शिक्षा, चिकित्सा और जरूरतमंदों की सहायता में लगाएंगे तो यह एक वरदान साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए कई उद्योगपति, समाज सेवी अपने धन का उपयोग चैरिटी और जन सेवा में करते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का आप नाम सुने होंगे कि वह अपनी अधिकांश संपत्ति चैरिटी को दान कर दिया है, और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति हैं कि वह पैसे मतलब उस तरीके से खर्च नहीं करते हैं जैसे विदेशों में उद्योगपति लोग खर्च करते हैं आम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट पैरा चेंज करके हम लोग लिखेंगे, व्यक्ति को धन कमाने के साथ साथ उसे सही तरीके से खर्च करना भी सीखना चाहिए। केवल अपनी विलासिता के लिए धन संचित करना, गलत तरीकों से पैसे अर्जित करना अंततः हानिकारक ही सिद्ध होता है। अब देखिए कैसे। देखिए, धन आवश्यक है लेकिन उतना नहीं। धन कमाने के साथ साथ उसका सही उपयोग भी जरूरी है। व्यक्ति को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और उसे जरूरत, सामाजिक सेवा और भविष्य की सुरक्षा से लगाना चाहिए। और जरूरतमंद लोगों के लिए पैसे को खर्च करना एक बेहतर रास्ता हो सकता है। इतना लिखेंगे तो आपका बॉडी पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। धन आवश्यक है परंतु सब कुछ नहीं। कहने का मतलब है धन जीवन के लिए जरूरी है लेकिन यह सब कुछ नहीं हो सकता। प्रेम, सम्मान, नैतिकता और आत्मसंतोष धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि धन के साथ ये चीजें न हो तो जीवन भी अधूरा लगने लगता है। आप सुने होंगे बहुत सारे लोगों को कि एक समय के बाद पैसा उनके पास बहुत है लेकिन उनके पास प्यार नहीं है, उनके पास वैसे लोग नहीं है जो निस्वार्थ लोग हों, तो उनका जीवन एक तरीके से ना अधूरा लगने लगता है। अब देखिए, यह एक कटु सत्य है कि पैसा जीवन के लिए अनिवार्य है लेकिन यह रिश्ते, नैतिकता और वास्तविक खुशी से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए, धन से रिश्ता कभी भी आप नहीं खरीद सकते। अगर कोई व्यक्ति केवल पैसे के कारण लोगों से जुड़ा है तो वह रिश्ता सच्चा नहीं होगा, और वह तभी तक है जब तक आपके पास पैसा है। आप देखिएगा कि वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब रिश्तों में सच्चाई, प्रेम और सम्मान का हो। देखिए, किसी भी रिश्ते में यदि समर्पण होता है ना तो वह रिश्ता आपको अंदर से एहसास देता है, अंदर से आपको क्या बोलते हैं, आत्मिक सुखी क्या बोलते हैं, आत्मिक रूप से आपको अच्छा फील कराएगा। तो रिश्ते में ना एक एहसास होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, तभी आप उसको फील कर पाएंगे। यदि पैसे के पीछे भागते हुए हम अपने मूल्यों और संबंधों को भूल जाएं तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, धन कमाना जरूरी है लेकिन इसे गलत तरीकों से अर्जित करना बहुत ही गलत होगा। अब देखिए, धन कमाने के चक्कर में यदि हम रिश्ते और परिवार से दूर हो जाएं तो यह कहाँ कहाँ तक सही है, आप खुद सोचिए। हमें ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिससे हम आर्थिक रूप से भी मजबूत रहें लेकिन अपने रिश्ते और मानवीय मूल्यों को भी बनाए रखें। किसी भी तरीके से हम अपने रिश्ते और जो हमारा मानवीय मूल्य है उसको भूले नहीं बल्कि उसे हम याद रखें। कहने का मतलब है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप देखिएगा, इस कहावत में सच्चाई जरूर है लेकिन इसे सीमित दृष्टिकोण से नहीं, व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अब देखिएगा, धन जरूरी है लेकिन इसे ईमानदारी और सही मार्ग से अर्जित करना आवश्यक है। अतः हमें संतुलन बनाना होगा कि धन कमाएं परंतु रिश्ते को ना भूलें। पैसा हो परंतु मानवता बने रहे, तभी जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब है कि पैसा और मानवता अर्थात नैतिकता में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन कमाने के चक्कर में रिश्ते और परिवार से कभी भी दूर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भले ही पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें दोनों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। कहने का मतलब है, आर्थिक रूप से भी आप मजबूत रहिए लेकिन रिश्ते और मानवीय मूल्यों को भी बचा कर रखिए। आगे जब इसका हम लोग अंत करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा लाइन से अंत करेंगे। धन जरूरी है मगर सब कुछ नहीं, इंसानियत के बिना ये काफ़ी नहीं। दोस्तों, धन जीवन में सुविधा दे सकता है लेकिन यदि इंसानियत न हो तो इसका कोई मूल्य नहीं। सबसे बड़ा धनवान वही होता है जो ज़रूरतमंदों की मदद करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे।
तब आप समझिए कि सबसे ज़्यादा धनवान हैं। कहने का मतलब है कि धन आवश्यक है लेकिन नैतिकता अनमोल है। अगर पैसा ईमानदारी से कमाया जाए और सही कार्यों में लगाया जाए तो यह वरदान बन सकता है, लेकिन यदि धन रिश्तों और मूल्यों और इंसानियत से बड़ा हो जाए तो यह सुख के बजाय विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए संतुलन स्थापित करते हुए हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमने इस निबंध को आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने का प्रयास किया और आप इसको समझिएगा और फिर इसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगा वो अलग तरीके के कहावत पर होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रात में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।